अभी हम मौजूद हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र में। हमारे साथ आशुतोष शंकर सिंह हैं, भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष हैं, युवा उद्योगपति हैं और ग्रीन एक्सेल कंपनी के डायरेक्टर हैं। आज इनके हम ग्राम में मौजूद हैं। आए यहाँ के हम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं उनको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, क्या ज़मीनी धरातल पर वो सही रूप में लागू हुआ है या नहीं हुआ है, तो क्या कहिएगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार 9 वर्षों से पिछले जब से 2014 में वो सत्ता पे आए और आप पूरा देश जानता है कि एक साधारण परिवार, गरीब परिवार, एक चाय वाले के परिवार से आके वो देश के प्रधानमंत्री बने और लगातार वो गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी समाज के वर्गों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। आज आप हमारे गांव में आए हैं और मेरे साथ मेरे बचपन के मित्र सत्येंद्र भाई यहाँ पे हैं, तो आज हम लोग उन्हीं से पूछते हैं कि केंद्र सरकार की क्या क्या योजना उनके परिवार को मिली है और वो बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं। तो सत्येंद्र भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो घर जो आपके पीछे है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उस योजना के तहत आपको आवास मिले हैं? हाँ, मिला। कितना मिला है? 2 मिला है। आपके घर में पहले तो लकड़ी से खाना बनता था, तो गैस सिलेंडर जो है आपके घर में है? हाँ है, मिला है। चलिए, और आपके घर में जो वृद्ध हैं तो उनको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। चलिए, ये भी खुशी की बात है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये लगातार प्रधानमंत्री जी हर घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं और इसमें कोई भी नहीं। आप जैसे एक बार कैमरा दिखा लीजिए, देखिए उधर भी घर बना है। तो ये लगातार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर सब बन रहा है गांव-गांव में और ये जो बस्ती है, यहाँ के लोगों को सारा सुविधा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ के इस प्रखंड के, इस पंचायत के भी भाजपा के नेता भी हैं, संतोष सिंह जी। क्या कहिए, ये भी लगातार कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा है और अच्छा से काम हो रहा है। मोदी जी का जो है बहुत से अच्छा से, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और राशन जो है सब मिलिए रहा है गरीबों को। जो भी है सुख सुविधा में प्रधानमंत्री जी। भाजपा के नेता है, इनकी बात आप सुनेगा तो बोलेगा कि ये लोग मिले हुए हैं, लेकिन एक हमारे ग्रामवासी हैं, यहाँ के शिक्षक हैं और लगातार यहाँ के बच्चों को, इस बस्ती के बच्चों को इन्होंने हमेशा लगातार, और बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं भी इनसे पढ़ा हूँ और इनका मार भी खाया हूँ। इनके डंडे से इनकी पिटाई छोटी करची हुआ करती थी, उससे हम लोग डरते थे। तो आप माठ साहब से भी पूछ सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमीरी राम है। आवास का सुविधा जो है आपके ग्राम में बेहतर रूप से लोगों को मिला है? जी जी जी, भरपूर। जी, वृद्धा पेंशन, हाँ, किसान सम्मान निधि जो 2000 रुपये मिलता है, सब जो है इनके होने से तो हमारे देश का बहुत उत्थान हुआ है। ऐसा तो नेता होना चाहिए, लेकिन है तो नहीं। ये तो जब तक थे, अभी आए हैं तो अभी जो इतना कर रहे हैं, इससे पहले जो है देखिए जो है क्या क्या इतना दिनों तक जो है क्या स्थिति रहा देश का, जो है हम लोग आप सभी देख रहे हैं। पहले लकड़ी पर लोग खाना बनाता था, खाना बनाते थे, आज अभी जो है गैस पे बना रहे हैं। और देखिए, लगातार कोरोना के समय से लगातार अभी तक बिहार सरकार ने जो इन लोगों को जो अनाज मिलता था वो बंद कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार हर परिवार में राशन भेजने का काम कर रहे हैं। और इतनी विकट स्थिति जो आई, पूरे विश्व में जो ये महासंकट आया, लेकिन हमारे देश के किसी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। तो लगातार सभी योजनाओं को, और अभी देखिए आयुष्मान कार्ड भी हम लोग बस्तियों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए विडम्बना है, सीतामढ़ी जिले में भी लगभग 20 से 21 लाख कार्ड धारकों का नाम है, लेकिन सरकारी जो राज्य सरकार के तंत्र हैं वो लोग उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये कार्ड इन्हीं लोगों के लिए बना है। तो अभी इस सेवा पखवाड़ा में भी हम लोग पूरा कार्यक्रम चला रहे हैं कि जिले के हर प्रखंडों में, बस्तियों में जाके जिनका नाम भी उसमें है, कार्ड धारक में है, उनको हम लोग एक आयुष्मान ऐप के तहत डाउनलोड करवा के उनका देख करके और उसको डायरेक्ट लोड करवा रहे हैं, जिससे 5 लाख रुपए तक के इनके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी अगर बीमारी होती है और हॉस्पिटल का खर्चा होगा तो वो उसमें कवर होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों पर तो चर्चा हो गई, लेकिन ये शिक्षा लाइन से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। इन्होंने बोला कि मैं भी इनका मार खाया हूँ। तो इनसे बात करते हैं। बिहार में अभी सरकार महागठबंधन का है,
शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहिएगा? शिक्षा व्यवस्था तो यहाँ का ठीक नहीं है सर। जो है देखते हैं यहाँ 5 क्लास तक लड़का है, उसमें क ख भी नहीं आ रहा है। हम लोग जैसा शिक्षक जो है रोड पर बहू आ रहा है और वो जो है कंपटीशन से आ करके जो है क ख भी बच्चा को नहीं सिखा पा रहा है। अब इससे क्या अच्छा बतलाए हम आपको। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या करना है? वोट देना है महागठबंधन को या इंडिया को दीजिएगा वोट, कि प्रधानमंत्री मोदी जी को? नहीं, हम लोग मोदी जी को देंगे। हम लोग गरीब हैं। अभी बड़का जितना है ना, अब कुछ दिनों के बाद देखिएगा बड़का निकल जाएगा। और जैसे लालू के जो है हम लोग जो है बरकरार थे, उसी प्रकार से मोदी जी के बरकरार हो जाएंगे हम लोग। चलिए, बहुत आप बढ़िया। लोग निकल जाइएगा, ये बात ज़रूर है। आप ही लोग विपक्ष उनका कीजिएगा बाद में, लेकिन हम लोग जो है उनके साथ रहेंगे। शिक्षा में सुधार चाहते हैं बिहार में? हाँ, जैसे हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोगों को कुछ नहीं, अनौपचारिक शिक्षा में 5 साल तक खटे जो है, उसमें से मानदेय के रूप में सरकार 200 का रुपया देती थी। और हम लोगों को कुछ नहीं, जो 5 साल क्या कहते हैं 190 के दिन का जो नौकरी किया उस अभी सर भोग रहा है। हम लोग जो 5 साल खट करके बेरोजगार अभी बैठे हुए हैं। देखिए, जैसा कि आपने जो शिक्षा के अभी जो हाल है उसके ऊपर हम लोग के आदरणीय माट साहब मिरी राम जी से पूछा, तो ये तो बहुत ये शिक्षा की जो कुव्यवस्था है बिहार में, और ये जो अभी के जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो एक अलग ही पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाए हैं, जिनको न कुछ समझ है। और लगातार वो रामचरितमानस जो हम सभी सनातनियों का जो हम लोग का पवित्र है, उसके ऊपर वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। और जो व्यवस्था होनी चाहिए, और उसी शिक्षा विभाग के जो उनके जो सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक जी लगातार विभागों में घूम रहे हैं, और शिक्षा का जहाँ पे भी तकलीफ़ है, शिक्षकों जहाँ पे एब्सेंट है, नहीं पढ़ा रहे, उन लोगों को देख रहे हैं। तो पार्टी को, सरकार को इस चीज़ पे गौर करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री भी बदलना चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है। हमारे पीछे जो हमारा यहाँ पे अभी जो विद्यालय है, उसकी भी स्थिति बहुत दयनीय है। और ये इसी ग्राम की बात नहीं है, सभी जगह जहाँ पे भी आप चले जाइए विद्यालयों की स्थिति बड़ी दयनीय है। और वहाँ के जो शिक्षक भी जो हैं वो भी उनसे परेशान हैं, उनको भी वो लोग उचित न्याय नहीं दे रहे हैं। तो ये तो सरकार की एक बहुत बड़ी ये बदहाली की स्थिति है और फेलियर है टोटल शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार में एकदम। और जिस तरीके से 1990 में जंगल राज का दौर था, उस तरीके से लगातार पूरे बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। दिन रात यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लूटपाट हो रहा है। तो ये जो आम जनता है त्रस्त है अभी, और इन्होंने ठाना है कि 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग देश में एक मजबूत सरकार 400 सीटों से बनाएंगे, और 2025 में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में भाजपा की एक मजबूत सरकार बनाएंगे और राम राज की स्थापना करेंगे, जिसमें ये जो शिक्षा का है, यहाँ पे पूरे जिलों में उद्योग का जाल बिछाएंगे, जहाँ पे जितने भी हमारे युवा भाई हैं, ये लोग जो दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं या जो रोजगार इनको नहीं मिला, बेरोजगार घर पे बैठे, इन सभी को इसी राज्य में और इसी क्षेत्र में, इसी जिले में इन लोगों को रोजगार मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की यही प्राथमिकता है। चलिए, हमारे साथ आशुतोष शंकर सिंह जी थे, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कोषाध्यक्ष। तमाम इनके साथ ग्रामीण थे, इन्होंने अपनी बात रखी है और इन्होंने ये भी कहा जो शिक्षा में जो बिहार में अभी क्रांति चल रहा है के पाठक जी के द्वारा, और शिक्षा मंत्री बिल्कुल हमेशा बयानबाजी में ही लगे रहते हैं। कभी रामचरितमानस पर कमेंट कर देते हैं या हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने हमेशा करते रहते हैं। तो तमाम इन ग्रामीणों ने बात रखी, योजनाओं पर बात रखा है, इन बाबा ने भी योजनाओं पर बात रखा है कि गैस सिलेंडर हो या आवास योजना हो या कोई भी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं धरातल पर उतरी हैं कि नहीं उतरी, हमने तमाम दृश्यों को आपको दिखाया। तो खैर, जो भी चुनावी अपडेट होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसा ही ज़मीनी स्तर की, धरातल स्तर की आपको पब्लिक ओपिनियन जो है आपको दिखाते रहेंगे और आप बताते रहेंगे कि आखिरकार देश में किसे चुनना चाहिए, और वो कोई भी सरकार हो बेहतर प्रयास करे, बेहतर काम करे और समाज का विकास करे, देश का विकास करे। खैर, कैमरामैन सुमित के साथ मैं शिव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।